क्वेश्चन नंबर 170 निम्न में से कौन सी नॉन स्ट्रिएटेड यानी आरेखित पेशीय ऊतक है। ऑप्शन ए में हो गया स्मूथ, बी में हो गया कार्डियक, सी में हो गया स्केलेटल और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्मूथ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्लूरा जो कि थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग बनाती है, उदाहरण है। ए में हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन का, बी में हो गया सीरम मेम्ब्रेन का, सी में हो गया साइनोवियल मेम्ब्रेन का और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सीरम मेम्ब्रेन का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मिड लाइन के समीप स्थित संरचना के लिए कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स प्रयोग की जाती है। ए में हो गया मेडिकल, बी में हो गया लेटरल, सी में हो गया प्रोक्सिमल और डी में हो गया एंटेरियर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेडिकल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के फ्रंट भाग के समीप स्थित शरीर के अंग के लिए कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स प्रयुक्त की जाती है। ए में हो गया एंटेरियर, बी में हो गया प्रोक्सिमल, सी में हो गया पोस्टेरियर और डी में हो गया लेटरल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंटेरियर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अस्थि एक्सियल स्केलेटन में शामिल नहीं है। ए में हो गया स्टर्नम, बी में हो गया स्कूल और सी में हो गया रिब्स और डी में हो गया हिमरस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हिमरस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अस्थि यानी बोन कपालीय गुहा क्राइनल कैविटी में बाउंड्री नहीं बनाती है। ए में हो गया पेराइटल, बी में हो गया स्फिनाइड, सी में हो गया मैंडिबल और डी में हो गया टेम्पोरल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मैंडिबल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एंटीरियर तरफ से थोरेसिक कैविटी में बाउंड्री बनाने वाली अस्थि है। ए में हो गया स्टर्नम, बी में हो गया रिब्स पसलियां, सी में हो गया थोरेसिक कशेरुक और डी में हो गया डायफ्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 176 का ऑप्शन नंबर ए स्टर्नम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 मानव में पसलियों यानी रिब्स की कुल संख्या कितनी होती है। ए में हो गया 10 जोड़ी, बी में 12, सी में 10 और डी में 12। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़ी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग थोरेसिक कैविटी में नहीं पाया जाता है। ए में हो गया ट्रेकिया, बी में हो गया फेफड़ा, सी में हो गया ग्रासनाल, डी में हो गया आमाशय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आमाशय। ठीक है, आमाशय है ना जो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाने वाला अंग है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेडिस्टेनम कहाँ पाया जाता है। ए में हो गया कपालीय गुहा में, बी में हो गया थोरेसिक कैविटी में, सी में हो गया उदर गुहा में और डी में हो गया पेल्विक कैविटी में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, मेडिस्टेनम थोरेसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के बीच स्थित स्थान है जिसमें हार्ट, थाइमस ग्लैंड एवं ट्रेकिया स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कैविटी है। ए में हो गया क्रेनियल, बी में हो गया थोरेसिक, सी में हो गया उदर गुहा और डी में हो गया पेल्विक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उदर गुहा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत कहाँ पाई जाती है। ए में हो गया थ्रोक यानी कैविटी में, बी में हो गया एब्डोमिनल यानी कैविटी में, सी में हो गया पेल्विक कैविटी में और डी में हो गया बी या सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बी या सी दोनों में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नर एवं मादा दोनों में जनन तंत्र का अधिकांश भाग किस कैविटी में पाया जाता है। ए में हो गया थ्रोकिया कैविटी में, बी में हो गया एब्डोमिनल कैविटी में, सी में हो गया पेल्विक कैविटी में और डी में हो गया बी या सी दोनों।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पेल्विक कैविटी में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिर के नजदीक स्थित संरचनाओं के लिए कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स प्रयोग में ली जाती है? ए में हो गया सुपीरियर, बी में हो गया इंटीरियर, सी में हो गया लेटरल, डी में हो गया प्रोक्सिमल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर कौन सी गुहा कैविटी में पाया जाता है? ए में हो गया क्रेनियल, बी में हो गया उदर, सी में हो गया थोरेसिक और डी में हो गया पेल्विक। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 184 का ऑप्शन नंबर बी, उदर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग उदर गुहा में नहीं पाया जाता है? ए में हो गया यकृत, बी में हो गया छोटी आंत, सी में हो गया पित्तवाहिनी, डी में हो गया मलाशय यानी रेक्टम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मलाशय। मलाशय पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर से नीचे शरीर में पाई जाने वाली गुहाओं यानी कैविटीज का सही क्रम क्या है? ए में देखिए क्रेनियल थोरेसिक उदर पेल्विक, बी में हो गया क्रेनियल पेल्विक उदर थोरेसिक, सी में हो गया क्रेनियल उदर पेल्विक थोरेसिक और डी में हो गया थोरेसिक क्रेनियल उदर पेल्विक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, पाचन तंत्र का अधिकांश भाग किस कैविटी में पाया जाता है? ए में हो गया क्रेनियल, बी में हो गया थोरेसिक, सी में हो गया उदर, डी में हो गया पेल्विक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उदर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 188, पाचन तंत्र की गतिविधि जो आहार नाल में उपस्थित भोज्य पदार्थों को मिक्स करती है तथा आगे खिसकाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में हो गया इंजेशन, बी में हो गया प्रोफुलेशन और सी में हो गया अब्सॉर्प्शन और डी में हो गया डाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है? ए में हो गया फेरिक्स, बी में हो गया लैरिंक्स, सी में हो गया इसोफेगस और डी में हो गया आंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लैरिंक्स। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 189 का लैरिंक्स है ना, जो श्वसन तंत्र का भाग है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? ए में हो गया 1 जोड़ी, बी में हो गया 2 जोड़ी, सी में हो गया 3 जोड़ी और डी में हो गया 4 जोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी सीरियस मेम्ब्रेन कौन सी है? ए में हो गया पेरिकार्डियम, बी में हो गया पेरिटोनियम, सी में हो गया मायोमेट्रियम और डी में हो गया पायामीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 191 के बी, पेरिटोनियम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पाचन तंत्र की गतिविधि नहीं है? ए में हो गया भोजन ग्रहण करना, बी में हो गया पाचन, सी में हो गया शोषण और डी में हो गया श्वसन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, श्वसन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाचन नाल में भोजन का रासायनिक पाचन किसके द्वारा होता है? ए में हो गया विटामिन द्वारा, बी में हो गया एंजाइम्स द्वारा, सी में हो गया खनिज लवण द्वारा और डी में हो गया हार्मोन्स द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम्स द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टर्म इंजेक्शन का मतलब होता है? ए में हो गया मुख के अंदर भोजन लेना, बी में हो गया आंतों में भोजन की गति, सी में हो गया भोजन के को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और डी में हो गया भोजन में रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुख के अंदर भोजन लेना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टर्म इलिमिनेशन का मतलब होता है? ए में हो गया अपचित भोजन का उत्सर्जन, बी में हो गया भोजन का अवशोषण,
सी में हो गया भोजन का पाचन, डी में हो गया भोजन की आहार नाल में आगे की तरफ गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अपचित भोजन का उत्सर्जन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र के सहायक अंग है। ए में हो गया लार ग्रंथियां, बी में हो गया लीवर, सी में हो गया अग्नाशय और डी में हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो पाचन तंत्र के सहायक अंग है ना, जो सारा है ए बी सी, और इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 197, आहार नाल की सबसे बाहरी परत है। ए में हो गया पेशीय परत, बी में हो गया सब म्यूकोजा, सी में हो गया एडवेंटिना और डी में हो गया म्यूकोजा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एडवेंटिना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए में हो गया रॉबर्ट कॉक, बी में हो गया कार्ल लैंडस्टीनर, सी में हो गया पॉल एहरलिच और डी में हो गया लेवेनहॉक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। ठीक है, चलिए माइंटेरिक या आर्बेच प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है? ए में हो गया पेशीय परत में, बी में हो गया सब म्यूकोसा में, सी में हो गया श्लेष्मा परत में और डी में हो गया बाहरी परत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेशीय परत में, मसल्स लेयर में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 199 के। 200, आहार नाल की म्यूकोजा लेयर में कौन सा तंत्रिका जालक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है? इसका क्वेश्चन नंबर 200, आहार नाल की म्यूकोजा लेयर में कौन सा तंत्रिका जालक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है? ए में हो गया आर्बैच, बी में हो गया मायोसेंट्रिक, सी में हो गया मिशनर और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिशनर्स। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भोजन की क्रमकुंचन गति पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से क्या तात्पर्य है? ए में हो गया भोजन का पाचन, बी में हो गया भोजन की आहार नाल में आगे की तरफ गति, सी में हो गया भोजन का रासायनिक पाचन और डी में हो गया भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल की परतों में पाए जाने वाले तंत्रिका जालकों नर्व प्लेक्सस का क्या कार्य है? ए में हो गया भोजन का पाचन, बी में हो गया अपचित भोजन का त्याग करना, सी में हो गया मांसपेशियों के संकुचन कंट्रैक्शन एवं फैलाव रिलैक्सन के द्वारा आहार नाल में उपस्थित भोजन को आगे खिसकाना, डी में हो गया आहार नाल में एंजाइमों के स्रवण को उत्तेजित करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भोजन का पाचन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पीत यानी बाइल का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? ए में हो गया लीवर, बी में हो गया अग्नाशय और सी में हो गया आंत और डी में हो गया पित्ताशय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लीवर। बाइल गहरा हरा या पीला भूरा रंग का तरल है जो कि यकृत द्वारा बनाया जाता है एवं पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में पीत बाइल का संग्रहण कहाँ होता है? ए में हो गया लीवर, बी में हो गया अग्नाशय, सी में हो गया आंत और डी में हो गया पित्ताशय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय। ठीक है, चलिए